नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। इंडिया डेली का 5 बजे का खास शो पूछता है इंडिया। मजार के नाम पर, मस्जिद के नाम पर देश के अलग अलग राज्यों में हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये जमीन उसकी संपत्ति है, लेकिन कुछ हिंदू संगठन वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर रहे हैं, जिससे ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अब जो ताजा मामला सामने आया वो सामने आया मध्य प्रदेश में, राजधानी भोपाल में। यहाँ पर बड़े तालाब के पास की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे का आरोप है। हिंदू संगठन ये दावा कर रहे हैं कि भोपाल की 2 मस्जिदें अवैध जमीन पर बना दी गईं, दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद। ये नाम इन मस्जिदों का है जो बड़े तालाब के पास में बनाई गई है, और इसीलिए प्रशासन ने अब मस्जिदों को हटाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके विरोध में अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। 4 जुलाई को मस्जिदों को हटाने का नोटिस जारी किया गया था और उसके तुरंत बाद वक्फ बोर्ड एक्शन में आया। वक्फ बोर्ड ने आपत्ति जताई और सीधे प्रशासन से सुनवाई के लिए कहा जाए तैयार हुआ। फिलहाल दिलकश और भदभदा मस्जिद पर कार्रवाई टाल दी गई है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि विवाद जरूर यहाँ पर शुरू हो चुका है। मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का भोपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह से लैंड जिहाद से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे समाज में सीधे सीधे तनाव पैदा हो रहा है। लैंड जिहाद, जमीन कब्जाने का नया हथियार। यूपी में लैंड जिहाद, सरकारी जमीन पर मजा। देवभूमि टू भोपाल, गजवाए हिंद का बवाल। एमपी में जमीन पर जिहादियों की नजर। तो चाहे बात मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह पर एक ही जैसी तस्वीर नजर आती है। अब बताया जा रहा है कि यह सब कुछ एक साजिश का हिस्सा है, जिहाद का एक रूप है। जैसे लव जिहाद, हिंदू लड़कियों का एक तरह से टारगेट किया जाता है, अब उसी तरह से लैंड जिहाद, जिसमें सरकारी जमीन या फिर खाली पड़ी जमीन को सीधे सीधे टारगेट करके उस पर निर्माण शुरू कर दिया जाता है। अब ये 3 तस्वीरें आप देखिए, ये उसी लैंड जिहाद की एक बानगी है। भोपाल की मस्जिदें हो, फरीदाबाद की मजार हो या फिर फतेहपुर का मकबरा, ये तीनों ही जगह ऐसी हैं जहां पर जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगा है। ये लैंड जिहाद का एक नया रूप सामने आता है और ये कहा जाए कि ये एक हथियार बन चुका है। मस्जिदों को, मज़ारों को जबरदस्ती सरकारी जमीन पर बना दिया जाता है। अब जो बनी हुई है उनको विस्तारित कर दिया जाता है। ऐसा ही प्रकरण आया और ये मामला क्योंकि एनजीटी के संज्ञान में आया और एनजीटी ने कहा है कि इसको हटाया जाए। संस्कृति बचाओ मंच प्रशासन से मांग करता है कि इन अवैध मस्जिदों को तोड़ना चाहिए और जितनी भी भोपाल की अवैध मस्जिदें हैं उनको नेस्ता नाबूद करके अतिक्रमण हटाना चाहिए। शासन ने भी हमें विश्वास दिलाया है कि पत्रावलियां के हिसाब से ये निश्चित रूप से मंदिर है, लेकिन शासन भी किसी तरह की बवाल की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अतिशीघ्र इस पर जांच करा उच्च अधिकारियों से। तो आपने सुना लगातार जो प्रतिक्रियाएं अब इन विषयों पर सामने आ रही हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश में। विश्वास सारंग, जो कि मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, वो ये स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश में लैंड जिहाद पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक हैरान करने वाला मामला जो है वो उत्तर प्रदेश से सामने आया। यहाँ पर फर्रुखाबाद से जो तस्वीर सामने आई वो जरा समझिए। यहाँ पर प्रशासन ने एक नई मजार पर बुलडोजर चलवा दिया है। बताया गया कि रात के अंधेरे में अचानक से ये मजार बनकर तैयार हो गई, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। जानकारी जैसे ही मिली, प्रशासन ने मजार को सीधे सीधे ध्वस्त कर दिया। अब आरोप यह है कि इस मजार को पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बना दिया गया था।
अब जब रातों रात मजार एक तरह से बना दी जाएगी तो कान तो खड़े होंगे ही। मजार का अपना एक इतिहास है, बड़े बुजुर्गों की मजार तो समझ में आती है, लेकिन इस तरह से जगह जगह मजार का बन जाना आखिर गजवाए हिंद के प्लान का हिस्सा भी हो सकता है, जैसा हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये फर्रुखाबाद की तस्वीर है। हाल ही में फतेहपुर की भी तस्वीर आपने देखी थी, यहाँ पर भी एक जगह पर मजार का मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आया। उसके बाद फर्रुखाबाद, अब मध्य प्रदेश के भोपाल से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। इसीलिए कई सवाल खड़े होते हैं। आज हम यही सवाल कर रहे हैं, पूछता है इंडिया में, जमीन पर कब्जा लैंड जिहाद का नया हथियार है क्या? मस्जिदों और मजारों के पास में अवैध जमीन है क्या? लैंड जिहाद के नाम पर क्या सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार अब इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं और इसी पर हम करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर मध्य प्रदेश, ऐसे तमाम मामले एक के बाद एक लगातार सामने आते रहे हैं। आइए जल्दी से आपको हमारे साथ में जुड़े खास मेहमानों से मिलवा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय। उनके साथ साथ कांग्रेस नेता सीताशरण सूर्यवंशी जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी हमारे साथ में मौजूद हैं और मुस्लिम महासभा के प्रवक्ता हाजी नाजिम खान जी भी हमारे साथ में इस दौरान चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी बताते चलें, ये जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद में अब एक अलग चर्चा शुरू होने लगी है। लैंड जिहाद को लेकर लगातार तमाम बातें जो हैं वो अब कहना शुरू हो चुकी है। मैं चर्चा की शुरुआत जो है हाजी नाजिम खान जी आप ही से करने की शुरुआत करती हूँ। जरा समझाइए कि क्या रातों रात किसी स्थल पर मजार मस्जिद बना दी जाएगी तो विवाद तो होगा, चाहे बात मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश। ये किस तरह का एक नया मॉडल शुरू हो चुका है? हाँ नैना जी, देखिए एक बड़ा ट्रेंड चल रहा भारत के अंदर कि मुसलमानों के जिस तरीके से एक प्रोपगंडे के तहत मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जिंदा मुसलमानों को भी परेशान किया जा रहा है, और तो और जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जो इस भारत की पाक सरजमीन पे दफन है, भाई उन लोगों से भी बड़ी दिक्कतें लोगों को चालू हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई आप आखिर देश के अंदर करना क्या चाहते हैं? भाई आप यहाँ पर जिस तरीके के माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं तो मुसलमान को आप लव जिहाद के नाम पर टारगेट करते हैं, कभी आप लैंड जिहाद के नाम पे टारगेट करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जहां पर सिर्फ और सिर्फ जिहाद का नाम लिया जाता है नैना जी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसे लोगों को डॉक्टर की सख्त जरूरत पड़ गई है कि जो बार बार हर मुसलमान के अंदर एक जिहाद की देखते हैं कि हाजी नाजिम भी बैठा कि भाई ये जिहाद ही है, पर इस तरीके की जो सोच रखने वाले उनको शायद मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर की सख्त जरूरत है और डॉक्टर का इलाज उनके लिए बिल्कुल संभव है, ऐसा मेरी सोच है। और रही बात ये भाई सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सौरभ, अरे सुन लीजिए सौरभ भाई, अरे सौरभ भाई, अरे सौरभ भाई सुन लीजिए, मैं ये कहता हूं कि ये भारत की पाक सरजमीन ये हमारी है भाई, हम यहाँ जिंदा भी रहेंगे इंशाअल्लाह, जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो इसी पाक सरजमीन पर दफन भी होंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए, सुन लीजिए, अगर ये कहा जाए कि भी यहाँ पर जो ये कब्र जो है अभी चंद दिनों की बनाई गई है, भाई एक बात बताओ, भारत की पाक सरजमीन पे अगर भारत का मुसलमान जब दुनिया से रुखसत होगा वो दफन नहीं होगा, तो बताइए क्या विदेशों से जो आतंकवादी आते हैं क्या भाई उसको दफन करेंगे आप लोग? भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? नाजिम जी आराम से देखिए, मैंने आपसे पूछा कि ये क्या एक नया तस्वीर नजर आती है, आपको सीधे बोले कि भाई टारगेट किया जा रहा है। अब पीडब्ल्यूडी तो ये कह रहे हैं कि टारगेट हमारी जमीन को कब्जा कर लिया। ये जो फर्रुखाबाद की यहाँ पे जो मस्जिद थी जिस पर बुलडोजर चला, वो तो रातों रात एक अलग तस्वीर बनती नजर आ गई। आप बोले कि जो पुराने लोग थे भाई उनको टारगेट किया जा रहा है, टारगेट तो जमीनों को किया जा रहा है, आरोप तो ये लग रहा है। सौरभ जी आप कुछ कह रहे थे नाजिम जी की बात पे, जरा ये बताइए क्या ये अब वो टारगेट की बात है, क्या टारगेट जमीनों पे किया जा रहा है क्या? कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मजार के नाम पर। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप सीलमपुर की बात करेंगे तो हाजी नाजिम साहब सीलमपुर की बात करने लगेंगे। देखिए बात ये हो रही है कि जो अवैध तरीके से लगातार हमने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर जमीनों को वहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जहां पर लैंड जिहाद की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि तमाम
जो अवैध तरीके से कुछ अभी पकड़े गए, जैसे छांगुर बाबा, इन्होंने पूरे जो है अवैध तरीके से इतनी बड़ी जमीन हथिया ली थी और उस पर अपना अस्पताल बनवा करके उसके अंदर धर्मांतरण करवा रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर जो कोई सच्चा मुसलमान होगा, पहली बात तो इसका समर्थन करेगा ही नहीं करेगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि बात हिंदू और मुसलमान की है ही नहीं, बात ये कुल मिलाकर के अवैध अतिक्रमण की है। अवैध अतिक्रमण में चाहे वो मस्जिद बना रही हो, चाहे उसके अंदर मदरसे चल रहे हो, चाहे कुछ और भी अवैध तरीके से जो काम हो रहा है, तो लगातार अब निश्चित तौर पर मस्जिद और मदरसे की बात हो रही है तो मुसलमानों की जमीनों की बात होगी, मुसलमान ही उसको खोलते हैं। तो अगर उन पे अवैध अतिक्रमण किया गया है, तमाम कोर्ट के निर्णय आए हैं, प्रशासनिक हमने देखा है कि वहां पर प्रशासनिक मामलों में ऐसी बहुत सारी जानकारियां निकल करके आई है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो, मध्य प्रदेश के अंदर हो, बिहार के अंदर हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का इतना बड़ा मामला था, आज गरीब मुसलमान, पसमानदा समाज का मुसलमान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि साहब हमारी जमीनों को वक्फ बोर्ड में बैठे लोगों ने उसको हड़प लिया है, अतिक्रमण कर लिया। कौन होते हैं? नहीं, सुन लीजिए, जो पसमानदा मुसलमान कौन होते हैं भाई? समाज, अरे कोई नहीं होते, आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के अंदर भी डिवाइड करना चाहते हैं। गरीब मुसलमानों का हक मार रहे हैं। अगर कोई गरीब मुसलमान है तो भाई आप उसको पसमानदा मुसलमान कहेंगे। कैसे मुसलमान अगर कोई गरीब हिंदू है तो उसे क्या कहेंगे? नहीं, गरीब हिंदू है तो उसको क्या कहेंगे आप? गरीब कहते हैं हम। अरे अच्छा, यानी कि गरीब को गरीब कहा जाएगा, लेकिन अगर कोई गरीब मुसलमान है तो पसमानदा ही कहते हैं भाई, पसमानदा पसमानदा का मतलब क्या होता है? जो शोषित है, जो पीड़ित है, मतलब क्या होता है ये बताइए। जिनको समाज के हाशिए पर मुसलमानों ने छोड़ दिया, कुछ मुसलमान जो ये बताइए, जो देश के अंदर सरकार है जिसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत के मुसलमानों को जो पसमानदा आप लोग कहते हैं बता दीजिए। नहीं, ये गलत बात मत कीजिए, गलत बात मत कीजिए भाई। आपने कहा मस्जिद और आपने मदरसों की बात की, भारत के अंदर दूसरा धार्मिक स्थल है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जो दूसरा धार्मिक स्थल पार्कों में नजर आता है, ये सड़कों पे उसके बारे में नहीं, मस्जिदों को टारगेट करेंगे तो भाई बोलो। अरे बिल्कुल बोलूंगा। आपका सरकार है क्या? हाजी नाजिम जी, आराम से सुनिए, आराम से। देखिए, आप दोनों स्टूडियो में मौजूद हैं, एक एक करके, ताकि तभी तो बात आपकी दर्शक भी सुनेगा ना, और एक एक करके बात मैं भी आपकी समझ पाऊंगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपकी वैध जमीनें हैं जिस पर मदरसे चल रहे हैं या वो आपकी मस्जिदें हैं, उस पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। वो भारत के लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। लेकिन जो अवैध है, जो अवैध तरीके से बनाई गई है, शिमला के अंदर अभी आपने देखा था उदाहरण, अवैध तरीके से मस्जिद, और वहां के मुसलमानों ने कहा कि अरे साहब इसमें तो हम लोग नमाज पढ़ते थे, 20 लोग थे, धीरे धीरे 100 हो गए, अब ये 10,000 लोग कहां से आने लगे? वो खुद कह रहे हैं मुस्लिम भाई कि हमारी जो मस्जिदें हैं उसको हड़पने का काम कर रहे हैं लोग। तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन का काम है, प्रशासन पे छोड़ दीजिए। ठीक है आप हिंदू मुसलमान। फाजिल अहमद भी कुछ रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं जो हाजी नाजिम जी आप कह रहे हैं कि भाई टारगेट किया जा रहा है, मैं बता दूं फर्रुखाबाद वाली जो जगह है वहां पे दरअसल सुनिए हमसे 2 मिनट बात कर लीजिए, उसके बाद हमारा बैटरी खत्म हो रहा है, हम रास्ते में हैं। अच्छा फाजिल अहमद जी, आप ही से सवाल कर रही थी मैं ये कह रही हूँ, जो फर्रुखाबाद का मामला सामने आया, यहाँ पे पांचाल घाटी के घाट के किनारे कई निर्माण कार्य हो रहे थे, शौचालय भी बन रहे थे, घाटों का निर्माण भी बन रहा था, लेकिन रातों रात वहां पे मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया, हरे रंग की टाइल्स लगा दी गई। ये कौन सी, ये आखिर क्या करने की कोशिश की जा रही है? और फिर उसके बाद में अल्टीमेटली बुलडोजर चलाना पड़ा ना। चौराहों पर बना मंदिर नहीं दिखता नैना जी आपको, सिर्फ मस्जिदें दिखता है। अरे तो अचानक से बना देंगे फाजिल जी। भगवान वहाँ आ गए। अरे तो मैंने देखिए, भगवान का नाम लेके आपत्तिजनक बात मत करिए। देख लीजिए, आप भगवान का नाम लेकर के इस तरह की बात। फाजिल अहमद जी सुनिए, मैं बोल रही हूँ, बनना शुरू हो गई, कहीं 4 पत्थर रख दिए, भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अरे भैया, तो आपने भी हरी चादर डाल दी, आपने भी किसी मजार हरी चादर डाल दी और मजार शुरू हो गई। आप सड़क पे हरी चादर डाल के बैठ के कह रहे हैं यहाँ मजार है, ये भी कोई तरीका थोड़ी ना है। फाजिल अहमद जी, उसको सही तरीके से रखिए। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था घाटों का, हम देख रहे थे। अच्छा, मुझे लग रहा है उनके फोन की बैटरी चली गई, जैसे वो कह भी रहे थे। यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था घाटों का, यहाँ पे काम हो रहा था शौचालय बनाने का, लेकिन आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने रातों रात यहाँ पे हरे रंग की टाइल्स लगाकर एक अलग निर्माण कार्य करने की कोशिश की है? डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अवधेश जी, इस तरह के मामलों को लेकर क्या कहेंगे? चाहे बात मध्य प्रदेश का भोपाल हो, वहां पर
भी एक अलग तस्वीर है, उत्तर प्रदेश में भी एक अलग तस्वीर है। देखिए नैना जी, 3 पॉइंट में बताऊंगा जो अवैध निर्माण किया जा रहा है विशेष धर्म के द्वारा। 3 बिंदुओं में आप बात समझ जाएंगे, दर्शक भी समझ जाएंगे। पहली बात, जो हाजी नाजिम ने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा। केवल जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं लैंड जिहाद के माध्यम से, लव जिहाद के माध्यम से, वोट जिहाद के माध्यम से, प्रूफ जिहाद के माध्यम से देश को गजवाए हिंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, मैं उनकी बात की जा रही है, उनका विरोध किया जा रहा है देश में, और उनका विरोध किया जाएगा। नाजिम भाई, मैं चाहता हूं आप भी उनका विरोध कीजिए। जो देश की सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण खड़ा करके कहीं ना कहीं जो जिहाद कर रहा है, चाहे लैंड जिहाद हो या फिर आप लव जिहाद की बात कर लीजिए, जैसा कि मैंने बताया, यदि कोई ऐसा कर रहा है नाजिम भाई, तो आप भी आगे आइए, उनका विरोध कीजिए। आप उनका समर्थन मत कीजिए। देश के मुसलमानों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के ये 4 सिपाही, ध्यान रखिएगा, ये जो अवैध निर्माण कर रहा है कार्रवाई इस पर होगी, की जाएगी। आप ही कहते हो ना ये देश संविधान से चलेगा, लेकिन अवधेश जी अभी तो फाजिल अहमद जी चले गए, हाजी नाजिम जी बैठे हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ हमारे ही निर्माण को अवैध क्यों करार दिया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, वो बात कह रहे हैं, चाहे बात मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो। वही मैं कह रहा हूँ नैना जी, नाजिम भाई से तो मैं कह रहा हूँ, नाजिम जी को इस चीज के लिए आगे आना चाहिए। देखिए, पहली बात तो गुमराह नहीं करना चाहिए देश के मुसलमानों को, जिस तरह से नाजिम भाई कह रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। किसी मुस्लिम भाई को टारगेट नहीं किया जा रहा, पहली बात। दूसरी बात, जो अवैध निर्माण किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। एक बात बताइए, यदि कोई कल को भैया इंडिया डेली लाइफ की जमीन को बता दे कि मेरी जमीन है, इसमें मेरा कब्जा है, तो क्या ये जायज होगा? कहाँ लिखा है, किस संविधान में लिखा है? यदि इस चीज का देश विरोध करेगा तो नाजिम भाई का समर्थन करने आएंगे क्या? हाँ, बताइए नाजिम भाई। नाजिम जी सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नाजिम जी, देखिए, जो गलत है उसको गलत कहना सीखिए पहले, और जो सच है उसका साथ दीजिए। अवैध निर्माण गलत है, सरकारी जमीन को हड़प आपकी बात का जवाब दे रहे हैं नाजिम जी, बिल्डिंग बना देना वो गलत है। उस पर अगर कार्रवाई अब सुन लीजिए भाई, अभी आपने हरे रंग का जिक्र कई बार कर दिया, उसका समर्थन करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए नाजिम भाई। हाँ अवधेश जी, देखिए आपने हरे रंग का जिक्र इतना तो डिबेट में किसी ने नहीं बोला जितना आप बार बार हरे को बात कर रहे थे। हरा रंग पहने हुए हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि शायद आप भी हरे ड्रेस पहन के भाई सुन लीजिए, यानी कि आप हरा जो कोटी पहन के भाई आप हरी जिहाद करने वाले भाई, तो इसका मतलब यह है कि जो भी हरा रंग है तो भाई वो जिहाद में इस्तेमाल हो रहा आपके कहने के अनुसार। तो भाई हम लोग तो इन चीजों को नहीं मानते, क्योंकि आप लोग हर रंग के अंदर जो है एक जिहाद ढूंढते। भाई हम रंगों में कभी जिहाद नहीं ढूंढते, हम ढूंढते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत आगे कैसे बढ़े, हमारे देश के अंदर किस तरीके से तरक्की हो, हमारे अपने मुस्लिम समाज को किस तरीके से विचारधारा में जोड़ा जाए, हम उस चीज पे काम करते हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मज़ारों पर ध्यान देते हैं, मुसलमानों की मस्जिदों पर ध्यान देते हैं। हाजी नाजिम जी, सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि अभी जिस तरह से फतेहपुर वाला मजार का मामला था उसमें पहले ये दस्तावेज पेश करने की बात कही गई, लेकिन जो एक पक्षधार है उन्होंने बताया कि भाई 2007 से उसको एक अलग रूप दे दिया गया, लेकिन जो पेपर्स हैं वो तो कुछ और कहते हैं। अब आप देखिए, फर्रुखाबाद में ही यहाँ पे घाटों का शौचालय का निर्माण हो रहा था, वहां पर उसको आकृति दे दी गई मस्जिद की, हरे रंग की टाइल्स लगा दी गई। मध्य प्रदेश के जो भोपाल की हम बात कर रहे हैं, वहां पर अचानक देखते ही देखते जो पहले की मस्जिद उसका दायरा बढ़ाते गए और इतना ज्यादा बढ़ाते गए तो वहां पर क्या वो कहा जा रहा है कि भाई एनक्रोचमेंट एरिया पर है। अब जब ये ऐसे उदाहरण हैं, सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर अगर आप ऐसे मान रहे हैं ना कि यहाँ पर निर्माण हुआ, इसे तो आप मानते हैं, अब अगर सवाल भी नहीं पूछेंगे तो भी आप बात कहते हैं ऐसी। हाँ नैना जी, भाई सिचुएशन भी तो आप देखिए, किसने मस्जिद बनाई, मजार की तस्वीर कहां से नजर आई और किसने एक तरह से अतिक्रमण किया। जब अगर अतिक्रमण हुआ है तो एक्शन तो होगा। हाँ नैना जी, देखिए अभी आपने फतेहपुर का भी जिक्र करा, तो देखिए फतेहपुर के आपने कागजों की भी बात करी। देखिए कागज हैं, मुस्लिम समाज के पास पूरे कागज हैं, लेकिन फतेहपुर के अंदर जिस तरीके से, अरे सुन लीजिए अवधेश जी, अरे सुन लीजिए भाई, अभी आपने देखे आपको बुलडोजर चलाने का बहुत शौक है, अरे सुन लीजिए आपको बुलडोजर चलाने का बहुत शौक है, तो भाई फतेहपुर मकबरे पे जिन संगठनों ने जिस तरीके से मकबरे में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, भाई क्या आप लोगों ने उन्हें हिंदू संगठनों को बैन करा? आप बता दीजिए।
जो हिंदू संगठनों ने जाके मकबरे को नुकसान पहुंचाया, आपने फुटेज होगी आपके पास भाई, आपने चिन्हित करके क्या हिंदू संगठनों को आपने बैन किया, उसके साथ साथ जो आपके जिलाध्यक्ष का भी नाम आ रहा था। तो भाई क्या आपने बुलडोजर कहीं ऐसा तो नहीं कहीं वो नींद की गोली खा के बुलडोजर सो गया अभी नहीं जाएगा, जब मुसलमान आएंगे तो मुसलमानों को देख कर जागेगा? कहीं ऐसी प्रक्रिया तो आप लोगों ने नहीं चला रखी। अगर ऐसा नहीं है तो बिना भेदभाव के उन्हीं सभी लोगों पर जिन्होंने मकबरे को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, खुलेआम संविधान को जिस तरीके से उन्होंने बेकार करने की कोशिश करी, कानून को जिस तरीके से तोड़ा, प्रशासन वहां पर मौजूद था, उनको सामने जिस तरीके से मकबरे को नुकसान पहुंचाया, तो बता दीजिए कब आप लोग उन पर कार्रवाई कर रहे, कब उनके घरों पर बुलडोजर चलवा रहे? ये सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को देखकर ही बुलडोजर आपका चलता है, ये बता दीजिए आप लोग। अरे ऐसे हवाई बातों पर काम नहीं चलेगा। अगर आपको बिना भेदभाव रणनीति में आप लोग चाहते हैं तो भाई बिल्कुल हम लोगों के साथ बढ़े, हमको भी इंसाफ दीजिए भाई, हम भी इंसाफ चाहते हैं। क्या हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा? लेकिन आप हमें इंसाफ ना देगा भाई, सिर्फ और सिर्फ हमारे मस्जिद हाजी नाजिम जी, हाजी नाजिम जी, हमेशा कोई भी गलत गतिविधि नहीं होने दी जाएगी भारत में। समझ लीजिए, हाजी नाजिम जी देखिए, ये विक्टिम कार्ड एक तरह से लोग इसे मानने लग जाते हैं कि जब अगर कोई अवैध काम हुआ, अवैध निर्माण हुआ, उस पर सवाल पूछो तो विक्टिम कार्ड, अगर उस पर एक्शन लो तो विक्टिम कार्ड की भाई हमें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये चीज हमेशा उस दौर में नजर नहीं आती। आप एक बार तो कहिए कि भाई चाहे बात फतेहपुर हो, चाहे बात फर्रुखाबाद हो या मध्य प्रदेश में जो हुआ वो गलत है। हाँ नैना जी देखिए, अभी आपने विक्टिम की बात करी तो देखिए हम लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और देखिए पासपोर्ट भी है, लेकिन हम लोगों के पास ऐसा कोई विक्टिम कार्ड नहीं है जो हम सुन तो लीजिए, जो हम विक्टिम कार्ड इस तरीके का खेल सकें जो ये लोग हम लोगों के ऊपर खेलना चाह रहे। हमारे पास से ऐसा विक्टिम कार्ड नहीं है। और ये विक्टिम कार्ड मिलता कहां से, हमें भी बता दीजिए, हम भी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। जिस तरीके से आधार बनवाते हैं उसी तरीके से हम सरकार से विक्टिम कार्ड भी बनवा लेंगे। लेकिन बात यहां पर आती है, यहां सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों की बात, यहां दरगाहों की बात या मदरसों की बात, और भी तो धार्मिक स्थल है। कभी उन धार्मिक स्थलों का भी सर्वे होना चाहिए। जिन जिन राज्यों की ये बात हो रही है उनका भी सर्वे हो जाए ताकि पता तो चले कि हाँ मस्जिद और दरगाह के नाम पे और भी जो धार्मिक स्थल है वो पता होने चाहिए। पहल तो कीजिए। लेकिन मैं सौरभ आपका रुख करूं, लेकिन अवधेश जी एक सवाल जरूर बार बार बड़ा वाजिब हो जाता है कि मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश, जाहिर सी बात है यहाँ पर रातों रात इस तरह की परिस्थिति तो नहीं बनती। आखिर ये सिचुएशन बनी तो बनी क्यों? यहाँ पर अगर इस तरह से जो मस्जिद थी उसको अगर और भी ज्यादा उसका अतिक्रमण बढ़ाया गया, मस्जिद का दायरा बढ़ा दिया गया, तो क्या वो प्रशासन की नाक के नीचे होता रहा, उन्हें खबर नहीं लगी? अवधेश जी आप ही से सवाल था। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं तो ये कहूंगा नैना जी, जो भी यदि गलत हो रहा है और जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कोई भी। यदि आप किसी सरकारी जमीन पर, ठीक है, ये तो डिबेट को मोड़ कर कहीं और ले जा रहे हैं, बात कुछ और चल रही है, डिबेट किसी और बात पे चल रही है, घुमा के कहीं और ले जा रहे हैं। ये बार बार जो है नाजिम भाई कहीं ना कहीं देश के मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है नैना जी, जिस तरह से लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, नाजिम खान साहब भी उसी का हिस्सा मुझे लगता है, उन्हीं के उसी का हिस्सा है। क्योंकि इन्होंने एक बात अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जब इस दुनिया से रुखसत होऊंगा तो इंशाअल्लाह इसी भारत की पाक सरजमी पे ही दफन होऊंगा इंशाअल्लाह। देख लीजिए, मेरे दिल का दर्द तो यह है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, भारत की पाक सरजमी पे इंशाअल्लाह जब दुनिया से रुखसत। लेकिन हाजी नाजिम जी फिर ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह से टारगेट करते हैं? आखिर कौन लोग हैं जो एक लैंड जिहाद जो नाम दे दिया गया, आखिर कौन लोग हैं फिर जो रातों रात इस स्थान पर मस्जिद बना देंगे, मजार बना देंगे, एक अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो? हाँ नैना जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार मस्जिद और मदरसों को तो आप सर्वे में लेकर आ जाते हैं, और भी जो धार्मिक स्थल है बता दीजिए, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या अलग अलग राज्यों में बताइए कितने और जो धार्मिक स्थल हैं जो सरकारी जमीन पे बने, थोड़ा सा उसका भी सर्वे हो जाए ताकि देश को पता चल जाए। नैना जी बता, नहीं मैं तो पूछना चाहता हूँ भाई अगर आपको मैं बताता हूँ कि बहुत से पार्क आप चेक कर लीजिए, बच्चों के खेलने के होते हैं, बड़े बुजुर्गों के घूमने के होते हैं, वहां पर धार्मिक स्थल बना हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? हिंदू धार्मिक कहीं भी सरकारी जमीन को कब्जा करके नहीं बनाया गया। पार्क सरकारी जमीन होती है, प्राइवेट होता है, ये बता दीजिए।
अरे हाजी नाजिम जी कैसी बात कर रहे नहीं, हैं? पार्क पार्क सरकारी मुझे जमीन एक है, बात प्राइवेट है, बताइए। ये भी पता होना अरे चाहिए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को आप समझते हैं, जब अगर किसी कॉलोनी का निर्माण होता है तो बाकायदा ग्रीन एरिया टारगेट होता है, बाकायदा उस चीज को लेकर पूरी चीज की प्लानिंग होती है, मंदिर का स्थान होता है, मार्केट का स्थान होता है, पार्क का स्थान होता है। नहीं, क्या पार्क के अंदर मंदिर बनाए जाएंगे? मैं तो पूछना चाहता हूँ ये क्या ये सरकारी जमीन पे नहीं बनते क्या? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ भाई, या अगर यहाँ पर अगर दरगाह होते या मदरसा होता या मस्जिद होती तो भाई आप लोग क्या करते? मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ एक सवाल। जवाब दे रहा हूँ। देखिए, कोई कॉलोनी अगर बनती है, मैं आपको बता दूं, कोई भी सोसाइटी बनती है उसमें मंदिर की जगह अलग दी जाती है, उसमें सभी लोग शेयर करते हैं। ये नहीं है कि कोई अपनी ठीक है, लेकिन सौरभ जी जो बात मैं हाजी नाजिम जी से पूछ रही हूँ वो तो दूसरी दिशा में उसको लेकर जा रहे हैं। आखिर कौन है ये लोग और क्या उद्देश्य नजर आता है जब इस तरह के स्थलों पर अपना मंदिर निर्माण, मस्जिद निर्माण, और ये कहा जाए कि जो मस्जिदें हैं उनका दायरा बढ़ा दिया जाता है, रातों रात मस्जिद का रूप देने की कोशिश की जाती है? देखिए नैना जी, सबसे पहले तो ये बार बार कह रहे हैं कि मैं यहीं की पाक ज़मीन में जो है और दफनाया जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ भैया, जब हिंदुस्तान का पानी पी रहे हो, हिंदुस्तान की हवा ले रहे हो, तो पाकिस्तान में थोड़ी दफनाए जाओगे, यहीं दफनाए जाओगे, दुनिया जान रही है, उस पर क्यों बार बार बोल रहे हैं आप? लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात कि एक बड़े पृष्ठ भूमि में हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो बार बार कहा जाता है कि लैंड जिहाद की बात कही जा रही है, तो अगर आप बहुत पीछे जा करके इसका पूरा इतिहास देखते हैं तो इतिहास में एकदम मजबूत प्रमाणिक तौर पर जो है साक्ष्य ये है कि तलवार की नोक पर एक इस्लाम धर्म हिंदुस्तान के अंदर आया था, और बिल्कुल आया था, सुन लीजिए। और इतने गौरवशाली इतिहास जो भारत का था, वहां पर तमाम मंदिरों को तोड़ करके, तमाम जो है ऐसे जो हमारे धार्मिक स्थल थे उनको तोड़ करके जमीन पर अतिक्रमण करने की परंपरा इनको विरासत में मिली है, आज से नहीं है, ये सच्चाई है। और देखिए, निश्चित तौर पर भारत के अंदर एक जो बहुसंख्यक समाज है वो हिंदू धर्म है, तो ये माना जाता है कि जो हमारा इतिहास है वो कोई 1400 वर्ष पुराना इतिहास नहीं है, हमारा कई हजारों कई लाखों वर्ष पुराना इतिहास है। यहाँ के चप्पे चप्पे पर मंदिर तो मिलेंगे ही। आज भी आप जब मस्जिद खोजते हैं तो उसकी खुदाई होती है, या जब अदालत के पास आदेश देता है तो उसके नीचे से जो प्रमाण मिलते हैं वो सारे मंदिर ही मिलते हैं, सारी मूर्तियां ही मिलती हैं। तो ये प्रमाणिक तौर पर ये सब लोग जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत जो है मंदिरों की है, तो अगर आप मंदिरों पर उंगली भी उठाना चाहेंगे तो आप नहीं उठा सकते, क्योंकि हमने एक बड़ा दरिया दिल दिखाते हुए कभी भी किसी धार्मिक स्थल का विरोध नहीं किया। देखिए, प्रशासन का काम है, प्रशासन को अगर लगता है कि सड़क के बीच में अवैध अतिक्रमण किया गया है, तो अगर वो कोई भी हो, तमाम आपको पता ही नहीं है, मैं बता दूंगा, तमाम मंदिर तोड़े गए भाई साहब। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बने थे, तमाम मंदिर उसके अंदर टूटे, वहां पर लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन नहीं, हमारी सरकार या जो देश की सरकार, जो हम भारत की सरकार है, अगर वो लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के सहायता के लिए अगर वो कोई भी निर्माण कार्य करती है तो उसके बीच में कुछ भी आता है टूटेगा। लेकिन ये दूसरी बात है कि लगातार जिस प्रकार से मस्जिदों का अतिक्रमण हमने देखा इस देश के अंदर, कि हर एक जगह, देखिए ये भी नहीं मानेंगे, आप सब मजार पे जाते हैं क्या? कहीं भी मजार पे आप तो नहीं जाते होंगे ना। देखिए, अजमेर शरीफ जो है वहां की जो मजार है उसको हम मानते हैं, लेकिन बाकी जगह जो मजारे हैं, जो सड़क पर ऐसे चद्दर बिछा दी, हरी चद्दर, और उसके किसी के ऊपर लेटा दिया, पत्थर डाल दिया, नीचे कह रहे हैं मजार है, इसको तो आप भी जानते हैं नाजिम भाई, आप दिल से जानते होंगे, आप ऐसी कोई नहीं होती है। लेकिन अगर आप उसका समर्थन करेंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जो सही बात है वो सही रखिए। देखिए, आप मुस्लिमों के महासभा का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मुस्लिमों को राह दिखाइए, मुस्लिमों को भटकाइए मत, उन लोगों को बताइए कि भाई सड़कों पर इस तरह से मजार लगा करके बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर सड़क बनेगी, घर बनेगा, तो मुसलमान का विकास होगा। आपने क्या कही थी कि इस्लाम 1400 साल पुराना है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, हम लोगों ने किताबों में बहुत पढ़ा कि भारत की खोज कब हुई और किसने करी। मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि भारत की खोज कब और किसने करी, आप मुझे इसका जवाब जरूर देना। और रही बात ये, आपने कहा कि मंदिर तोड़ आप बताइए। मैं तो आपसे पूछा एक बार। अरे मैं तो आपसे पूछा आपने तो हजारों 500 साल पुरानी बात करी, तो ये सच है भाई। मैंने तो सिर्फ आपसे हमारा इतिहास, मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल करा तो भाई आपके पेट में दर्द होना चालू हो गया। अब तो उसी बात सुन लीजिए, हमारा जो है धर्म जो है, इसका मतलब लाखों वर्ष पुराना है। आप भाई, अब जब आपको जवाब नहीं देना तो भाई कम से कम भाई हमारे यहाँ सतयुग है,
हाजी त्रेता नाज़िम युग जी, है, बात सुन द्वापर लीजिए। युग है, हाजी हमारे नाज़िम जी, पास है। ऐसे तो हाँ, मुझे लग रहा है कि नहीं, फिर तो हमें कुछ टाइम के बाद में शायद भूगोल, हिस्ट्री, इन सब की क्लास लगानी पड़ेगी। हाँ, सुन हालांकि लीजिए। एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन भारत को लेकर ये भी हम ये सभी जानते हैं, आपने कहा किताबों में बहुत अलग अलग समय का जिक्र है, अलग अलग युगों की बात होती है, हम अलग अलग कालों की बात करते हैं, अलग अलग हिस्सों की बात करते हैं, और इसमें तो आप ये भी मानते हैं कि भाई जो हमारे ग्रंथ हैं वो इस बात को बखूबी बताते हैं कि हिंदुस्तान का, भारत का, इंडिया, जो भी XYZ आप उसे नाम दें, उसका इतिहास कितना पुराना है। लेकिन बात ये, अब जब अगर मंदिर निर्माण आप कहते हैं मस्जिद निर्माण, मजार निर्माण, आप ये तमाम बातें करते हैं, आप ये सभी जानते हैं कि जब यहाँ पर मुस्लिम आक्रांता आए तो उन्होंने किस तरह से जो तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं उनको ध्वस्त किया, उन्हें शत विकसित किया, और उसकी जगह पे कई ऐसी जगहों पर ये कहा जाए कि मस्जिदें, मजार बना दी गई। आप मानते हैं औरंगजेब उसका सबसे बड़ा उदाहरण नजर आता है। हाँ नैना जी, अभी आपने देखिए मुस्लिम आक्रांता की बात करी, आपने मुगल आक्रांता की बात नहीं करी, आपने मुस्लिम आक्रांता की बात करी। हाँ, और देखिए उससे पहले पुर्तगालियों धर्म तो मुस्लिम ही थे ना, अरे सुन तो लीजिए भाई, सौरभ भाई सुन लीजिए, कोई हिंदू नहीं था, उन्होंने बताया पुर्तगाली कि वो मुस्लिम आक्रांता थे। थे, पुर्तगाली भी आक्रांता थे जिन्होंने जो भारत के- जो हाँ, बाहर सुन तो जिन्होंने लीजिए। मंदिरों को नुकसान करने पहुंचाया। अरे सुन तो लीजिए, आक्रांता की बात होगी तो आक्रांता में देखिए अकबर ब्रिटिश की बात हो आक्रांता रही, की भी बाबर की होनी बात चाहिए। हो रही है। ब्रिटिश मैंने आक्रांता की बात होनी मैंने चाहिए, औरंगजेब लेकिन का आपने सीधा नाम लिया। सुन लीजिए, आपने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करी, आपने मंदिरों की बात करी, थोड़ा सा उसमें जिक्र ये भी हो जाता कि भी देखिए मध्य प्रदेश में उज्जैन का मंदिर है, वहां पे जमीन दी गई। अगर आप कामिया का मंदिर का भी जिक्र कर देते कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने वहां पे भी जमीन दी। अगर आप अरे अपने बाबा के घर से सुन लेके आया लीजिए, था। अरे भाई जब हिंदुस्तान आप की बात जमीन करेंगे तो सुन लीजिए। कहाँ से लेके आया था जमीन भाई? लीजिए भाई, ऊपर आप से लेके आया था वो। चित्रकूट वो गए, जमीन ऊपर से लेके आया चित्रकूट था। गए आप, हमारी अरे जमीन चित्रकूट के आपको अंदर दान बालाजी कर जो रहा मंदिर था है, वहां पे भी जमीन हमारे दी गई। यहाँ आक्रांता लेकिन बन आप के आए लोग हो, सिर्फ और सिर्फ हमारी यहाँ जमीन पर दान जिस कर रहे तरीके का हो। भरम पैदा बताइए, करना चाहते हैं देश के कैसी अंदर, मूर्खता वाली बंद कर बातें कर दीजिए। रहे हैं भाई अरे साहब। बंद कर दीजिए भाई, इस अरे तरीके मूर्खता का- बंद कर दो यार। अरे अगर भारत आपको की जमीन, इतिहास बता तुम रहा हूं, भारत की जमीन तो दान आप करोगे। इतिहास से मुंह नहीं मोड़ सकते भाई। अखंड हाजी भारत की नाजिम भी जी। बात करना चाहता हूं मैं, अखंड हाज- भारत के। हाँ। हाँ सुन लीजिए, अखंड। हाजी नाजिम मैं जी, 30 लेकिन आपने सेकंड, जो जमीन देने की नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन जमीन देने की बात हुई, आप ये मानते हैं कि भाई चाहे बात अकबर हो, चाहे बात औरंगजेब हो, वो हिंदुस्तान की जमीन की पैदाइश तो नहीं थे, वो हिंदुस्तान की जमीन से उपजे हुए व्यक्ति तो थे नहीं, वो बाहर से आए थे। तो हिंदुस्तान की जमीन आप ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने दूसरों को दी है, वो मंदिर के लिए उन्होंने दी है। हाँ, देखिए। ये कब्जाई जमीन उन्होंने ये कहा जाए कि उसको रिलीज कर दिया, आप ये शब्द इस्तेमाल करें तो भी समझ में आता है। मदरसे से हाँ, पढ़े। हाँ, सुन लीजिए, देखिए अल्लाह का शुक्र, मैं उसी मदरसे से तालीम याफ्ता हूँ सौरभ भाई, जिससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पूर्व राष्ट्रपति थे। नहीं, जो उससे तो तालीम नहीं याफ्ता आप। थे। सुन तो लीजिए, उससे अरे तो भाई नहीं। मदरसा मदरसा होता है। ना, हाँ सुन होता लीजिए, है, अवैध ये वही, मदरसे हाँ नहीं सुन है। लीजिए, मैं उसी मदरसे से आता किसी हूँ। अवैध सुन मदरसे लीजिए, से उसी पढ़े मदरसे से आता हूँ जो सती प्रथा को रोकने वाले राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने भी मदरसे से उससे तालीम तो नहीं याफ्ता आप। है। और सुन लीजिए, मैं उसी मदरसे से तालीम याफ्ता हूँ जहां से मुंशी प्रेमचंद जी ने मदरसे से तालीम ली। और रही बात जो यहाँ पे बार बार आती है, भाई औरंगजेब इसी भारत के अंदर पैदा हुआ था। अरे आपको मैं उनके बता दूं, पूर्वजों की औरंगजेब बात कर इसी रही हूँ। भारत के अंदर ठीक पैदा है। हुआ था। तो भाई जब भारत के अंदर पैदा हुए, भारत की जमीन पे अगर वो आलीशान ऐतिहासिक धरोहर बना रहे तो भारत की सरजमीन पे, और दूसरी जिसकी जब हुकूमत होती है तो जमीनों पे उसी का अधिकार हाँ, होता ये है। अब बात जैसे सही। हाँ, अब ये लोकतांत्रिक बात कह मुल्क रहे है, हैं, हाँ। लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ पर देखिए जो जमीनें जो सरकार के पास है वो सरकारी जमीन है, और जो आम आदमी के पास है जिन्होंने सरकार से या किसी से ली है, तो भाई उनपे उनका भी अपना रहन सहन है। अब हाजी और उस पे- नाजिम जी, अब आप आए पॉइंट पे। भाई जिसकी जमीन उसका निर्माण तो समझ में आता है। अब जिस तरह से फर्रुखाबाद में जो मस्जिद को एक निर्माण देने का स्वरूप देने की कोशिश की गई, वो तो सरकारी जमीन थी ना, वो तो पीडब्ल्यूडी की जमीन थी। शेखर कुमार जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर आपका भी बहुत स्वागत है। अब हाजी नाजिम जी कह रहे कि भाई जिसकी जमीन उस पर ही तो निर्माण होगा। फर्रुखाबाद में जो जिस मस्जिद को रूप देने की कोशिश की गई शेखर जी, वो तो पीडब्ल्यूडी की जमीन थी। अब भोपाल में जो मस्जिदों का अतिक्रमण किया जा रहा है, रास्ता जो बढ़ाया गया, एक तरह से उसका दायरा बढ़ाया गया, वो भी वहां पर सरकारी जमीन थी। अब वहां पर एनजीटी ने उस पर आदेश दे दिया एक्शन लेने के लिए। ये कौन सा लैंड जिहाद चल रहा है आजकल? देखिए नैना जी लैंड जिहाद वाली बात नहीं है। आज हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा अवैध कब्जा देखा जाए तो इन मंदिरों और मस्जिदों के चक्कर में ही हुआ है। कहीं पे पेड़ में किसी कोई फोटो रख के चला जाता है, अगले दिन से वहां पे फूल माला ढक जाती है, धीमे धीमे मंदिर बन जाता है। ऐसे हमने बचपन से अनेक मंदिर बनते देखे और ऐसे अनेक मस्जिद बनते देखे। मसला ये है कि जहां कहीं भी सरकारी जमीन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन
क्योंकि वो धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, वो सिर्फ लैंड माफिया है। इसको आप लैंड जिहाद कहिए, लैंड युद्ध कहिए, एक ही बात है। क्योंकि ये हर धर्म में ऐसा हो रहा है, जहां जिसको जगह मिलती है वो वहां पे कोई चर्च बना लेता है, कोई मंदिर बना लेता है, कोई मस्जिद बना लेता है। इसको धर्म से जोड़ के देखने वाली बात नहीं नहीं शेखर है। जी, लेकिन जो फर्रुखाबाद में हुआ वहां पर तो घाटों का निर्माण चल रहा था, वहां पर शौचालय बनना था, वहां पर दूसरी चीजों का निर्माण हो रहा था, लेकिन उस जगह पर उससे मजार आकृति दे दी गई, हरे रंग की उसमें टाइल्स लगा दी गई रातों रात। ये तो एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश है ना, ये तो कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही है। रातों रात अगर ऐसी घटना हो रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस है वो क्या सो रही थी? वहां उनकी एजेंसी सो रही थी। इस तरीके की घटनाएं, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को अकेला दोषी नहीं मानता हूँ, ये जगह जगह देश के अलग अलग राज्यों में ये चीजें होती हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलीभगत हो जाती है, उनको भी हिस्सा चला जाता है। इस तरीके की चीजें दिल्ली में भी बहुत सामने आ रही है। फॉरेस्ट की जमीन पे कब्जा हो रखा है। हाँ, तो ये आखिर ये ऐसा क्यों है, क्या है? अवधेश जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। अवधेश जी, रातों रात अगर हो रहा है तो भाई ये तो वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी है। आखिर ये कैसे हो गया? यूपी में जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनकी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट लगातार रही, रातों रात तो ऐसा नहीं होता होगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? देखिए, कॉन्फिडेंस में कहाँ से आता है मैं बता दूं आपको। जब नाजिम खान जी हमारे यहाँ बैठे हैं, ऐसे लोग उनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेकर आते हैं। आप बनाइए, हम साथ में, जब भी कोई आएगा, कोई आपको पकड़ने आएगा, कोई आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, हम आपके साथ खड़े हुए। ये नाजिम खान जी की मानसिकता मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से ये बचाव कर रहे हैं। और हमारे तो राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे कि पुलिस क्या कर रही है। अरे भाई, एक बात बताइए, पड़ोस में कोई व्यक्ति आता है, नया नया किराएदार, आपको पता होता है वो कौन है क्या? आप कह रहे हो कि रातों रात में वो हो जाती है, पुलिस कुछ नहीं करती। अरे भाई, थोड़ा समय तो लगता है। रातों रात में चादर बिछा दी, ईंटें लगा दी, फिर अगले हफ्ते पता चलता है उसकी दीवारें खड़ी कर दी, अगले हफ्ते कुछ और होता है, धीरे धीरे पता चलता है। जब प्रशासन को पता लगता है, जब प्रशासन कार्रवाई करने जाता है, तो नाजिम खान जैसे लोग, फाजिल अहमद जैसे लोग वहां पहुंच जाते हैं लड़ने प्रशासन के साथ। पुलिस प्रशासन से उसके हाथापाई करते हैं कि भाई ये तो हमारी जमीन है, बोर्ड की जमीन है, हमारे अपना हक है, हमारे पास कागज है। कागज वागज कुछ नहीं होता। अभी हमारे नाजिम भाई कह रहे थे भारत की खोज कब हुई। अरे नाजिम खान जी, मैं आपको बताऊं, हमारे 4 युग हैं, ठीक है, सनातन धर्म के। आप देखिए, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। आप एक युग का नाम बता दीजिए, इस्लाम धर्म का एक युग का नाम बताइए, और एक युग में कौन हुआ उसमें, बताइए आप। हाँ, सुन लीजिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊं। अरे सुन लीजिए भाई, आपने सवाल करा तो भाई मैं आपको जवाब दूंगा। आपने सवाल किया ना तो आपको जवाब दूंगा, धैर्य से सुन लीजिए भाई। मैं अखंड भारत की बात करूंगा, पूरी दुनिया के बात नहीं करता, मैं सिर्फ अखंड भारत की बात करता हूँ। अखंड भारत के अंदर श्रीलंका आता था या नहीं, ये बता दीजिए भाई। सुन लीजिए, उन्होंने, अरे जो उन्होंने पूछा मैं वही जवाब दूंगा। अरे सुन लीजिए, जो उन्होंने इस्लाम के बारे में बात करी मैं वही जवाब दूंगा भाई। एक युग में किसी ने जन्म लिया हो आपके यहाँ 1400 वर्ष में, बताइए आप एक युग का नाम। हाँ, सुन लीजिए, तो इस दुनिया के आखिरी नबी मोहम्मद साहब हैं। सुन लीजिए, आखिरी नबी, और इस दुनिया के पहले वाहिद शख्स बाबा आदम अलैहिस्सलाम है, जो इसी भारत के, अखंड भारत के अंदर, श्रीलंका के अंदर है, जो आज भी उनकी निशानियां मौजूद हैं। अरे आज भी उनकी निशानियां मौजूद हैं। अवधेश जी, आप ये समझते तो हो नहीं, आप पहले पढ़ लिख के बैठा करें। और दूसरी बात, अभी आपने क्या कही भाई, कोई भी अगर नया आदमी आ जाता तो कैसे पता चलेगा? अगर आपके घर में अगर किराएदार आता है तो भाई सबसे पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है तब पुलिस उसके जांच पड़ताल करने के बाद आपको ओके कहती है, तब आप उसको किराएदार बनाते हैं। भाई ये कौन सी बात आप लोग कर रहे थे? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। जब से ये वोट चोरी वाला सिस्टम हुआ तो आप पगला सके भाई, पगला सके। ऐसा भाई, ऐसा मिठाई बांटिए, पार्टी कीजिए, सबका डीएनए एक है। जितने लोग बैठे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल मोहन भागवत जी ने अच्छी बात की, दिल से एक्सपेक्ट करता हूं कि सबका डीएनए एक है। हाजी नाजिम खान का डीएनए बाबा आदम अलैहिस्सलाम से है, तो भाई आपका भी डीएनए किससे है? तो थोड़ा ये और बता दीजिए भाई। हाजी नाजिम खान का बाबा आदम अलैहिस्सलाम। मुझे लग रहा है कि हम दूसरी दिशा की तरफ हमारी चर्चा चली जा रही है। जी सर। हाँ, देखिए हमारे जो है हमने देखा है कि हमारे यहाँ कुछ लोग जयचंद होते थे, तो जयचंद के रूप में वो हमेशा हिंदू धर्म का विरोधी करते थे, हिंदुओं के खिलाफ काम करते थे। तो शेखर जी का मैं स्वागत करता हूँ, उन्होंने आकर के पहली प्रतिक्रिया यही दे दी कि तमाम अवैध मंदिर बनाए गए। अच्छा, एक बात बताइए, मैं लॉजिकली पूछ रहा हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है
हमारा जो राम मंदिर है वो हमको मिला कि नहीं मिला, आखिर वहां पर अवैध अतिक्रमण था कि नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया इस बात को कि वास्तव में वो हिंदुओं की जो है धर्म आस्था भगवान राम का जन्मस्थली थी, वहां पर अवैध अतिक्रमण हुआ। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बीच में नहीं, हाँ, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये राम जी की जन्मस्थली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बताओ कौन से पेज पे, नहीं कौन से पेज पे? अरे भाई पेज पे मैं बता रहा हूँ। अरे सुन लीजिए पूरा नैना जी, ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं इस बात को। कैसे गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं सुप्रीम। मैं बताऊंगा, पहले बताइए, बात कीजिए पूरी। आपने जिस तरीके का अब देखिए, झूठ बोला आपने। दूसरी बात ये जो है, अभी अवधेश जी भी आपको बता देंगे। दूसरी बात देखिए, काशी विश्वनाथ के लिए आज हम कोर्ट में हैं, कोर्ट लगातार उसका जो है सर्वे का हम आदेश दे रहा है, सर्वे भी हो रहा है वहां पर। हमको बड़ी पीड़ा है कि हमारे भगवान शिव, हमारे आराध्य, उनको किस प्रकार से वहां पर वजूद किया जा रहा था, उनके शिवलिंग के ऊपर हाथ पैर धोए जा रहे थे। आज हमें कष्ट है, पीड़ा है, लेकिन हम किसी तरह का जो है विवाद अगर है तो हम कोर्ट के माध्यम से उसको सुलझाना चाह रहे हैं। तीसरा हमारा देख लीजिए, भगवान कृष्ण जिस कोठरी के अंदर जन्म लिए थे, उसके लिए हमें कितने लोगों की बलिदानी देकर के एक कमरा मिला, उसके बगल में कितनी बड़ी अतिक्रमण करके मस्जिद बनाई गई। क्या ये निशानी नहीं है, क्या ये पुख्ता प्रमाण नहीं है कि जो भी हमारे धार्मिक स्थल थे उन पर लगातार जिस प्रकार से बाबर ने 20,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा, अकबर ने कितने हजार मंदिरों को तोड़ दिया, उसके पहले औरंगजेब की बात कही जाती है, जिस प्रकार से जजिया कर लगाया गया। हिंदू अगर मुसलमान बन जाओगे तो आपको जो है जजिया कर माफ हो जाएगा, हिंदू रहोगे तो जजिया कर लगेगा उसके ऊपर। तो जिस प्रकार से ये पुख्ता प्रमाण बताते हैं कि अतिक्रमण काम करना ये पहले कुछ लोगों की उसमें नीति में था, और उस नीति में देखिए हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, अब क्या वो एक आदत का हिस्सा बन गया, एक अलग नैरेटिव मैं उसी वही मैं बता रहा हूं कि जब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो यहां पर अब देश हमारा संविधान से चलता है, और संवैधानिक तरीके से चलने के नाते मैंने बार बार बोला कि भाई काशी विश्वनाथ जब बन रहा था, छोटे छोटे कई मंदिर तोड़े गए, इसलिए तोड़े गए क्योंकि उसको जनता का जो विकास कार्य है वो न रुके। तमाम इंदौर के अंदर हमने देखे थे जो सड़क पे मंदिर बने हुए थे, उनको भी तोड़ा गया। तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर जनता का विकास हो रहा है और रास्ते में कोई मंदिर आ रहा है तो आप उसको तोड़िए, लेकिन देखिए वो वैध मंदिर है। यहाँ तो बात जो हो रही है वो अवैध मस्जिदों की हो रही है, अवैध दरगाह की हो रही है। ये किसी के धर्म को, हम लोग तो सबको सम्मान देते हैं, ये किसी के धर्म को स्वीकारते ही नहीं। ये कह रहे हैं हम ही आए थे जो आए थे, और बाकी ये सारा धर्म जो है झूठा है। इनके जो है 1400 वर्ष इतिहास जो लिखा है, आज आप अगर कहीं भी पढ़ती हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1400 वर्ष पहले जो है इस्लाम धर्म आया था। उसको भी ये नकार रहे हैं, ये नकार रहे हैं कि हिंदू धर्म आया नहीं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, भगवान राम का जो जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, हमारी आस्था को लगातार ठेस पहुंचाने से कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन आस्था की अगर जब बात होती है तो हम सभी का सम्मान करते हैं। शेखर कुमार जी भी रिएक्ट करना चाह रहे थे आपकी बात को लेकर, आपने जैसे ही कहा कि जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन हम ये लगातार देखते रहे हैं, ये कोई ऐसा पहला मौका नहीं है जब जिस तरह से लैंड जिहाद की बात या कब्जे की बात कही गई हो, या उसकी एक अलग तस्वीर पेश करने की बात कही गई हो। इसको तो हाजी नाजिम जी एक दिशा में ये भी हम कहते हैं। अच्छा, पहले अवधेश जी कुछ कह रहे हैं वो जान लेते हैं, फिर सवाल करते हैं। अवधेश जी। नहीं नैना जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, नाजिम खान को ये कहना चाहिए, यदि कोई सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर रहा है, अवैध कब्जा कर रहा है, तो उसका विरोध उनको करना चाहिए पूरी तरह से, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। अब ये डिबेट चल रही थी किस पर, लैंड जिहाद पर, किस तरह से जो लैंड भूमि पर अतिक्रमण किया है भोपाल में, ये पहली बार नहीं हुआ है। एक यूनिवर्सिटी है भोपाल में, उसमें भी इसी तरह से उसके यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद बनी हुई है, जिससे कि वहाँ के छात्र परेशान रहते हैं। जब एग्जाम होते हैं, पढ़ाई होती है, तो वहाँ अजान लगती है 1 बजे, और वहां पर क्या होता है उस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज के अंदर, वहां पर बाहर के लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। जब किसी विश्वविद्यालय में बाहर के लोग नमाज पढ़ने जाएंगे, वहां के छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, छात्र छात्राओं पर? वहां तो बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो सुरक्षा की दृष्टि से देखे तो वो तो गलत ही है। लेकिन ये नहीं कहेंगे नाजिम खान जी कहेंगे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अवधेश जी हालांकि इस तरह के तो कई उदाहरण मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी या शिक्षण संस्थान में, चाहे वो मंदिर या मस्जिद को लेकर। लेकिन बात यह है कि क्या रातों रात अगर कोई प्राचीन स्थल है, उसका अपना एक इतिहास, उसका अपना एक अलग, ये कहा जाए कि लोगों का भाव उससे कनेक्टेड होता है, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो। लेकिन जब रातों रात निर्माण होते हैं तो सवाल उस पर खड़े होते हैं। कुछ समय पहले हमें याद है कि ऐसे राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही मामला सामने आया था। शेखर कुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे। शेखर जी। मैं नैना जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस डिबेट को देख के वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लाइव और कॉर्नवालिस की आत्मा बड़ी खुश हो। जो उनका सपना था डिवाइड एंड रूल,
आज उन्हीं की नीतियों पे चलने वाले कुछ लोग अभी भी हिंदुस्तान को उसी हिंदू मुसलमान में बांटने की बात कर रहे हैं। अरे एक अवैध कब्जे का मामला है, तोड़िए ना उसको। और इसमें कागजात देके सरकारों को लाने की जरूरत नहीं है। भाजपा शेखर जी, जब अगर तोड़ा जा रहा है तो उसी पर तो विरोध हो रहा है। नहीं, एक्शन अगर लिया जा रहा है तो उस पर विरोध क्यों, फिर क्यों भाजपा आपत्ति? सरकार नहीं देखिए, भाजपा सरकार ने बड़ी सफलतापूर्वक दिल्ली में न जाने कितने मंदिर तोड़े अभी अवैध कब्जे के नाम पे। अगर कहीं अवैध कब्जा है तो ठीक है, कार्रवाई कर रहे तुम। मैं सहमत हूँ आपसे अवधेश जी। दिल्ली में बहुत सारे मंदिर भी अवैध कब्जे के नाम पे तोड़े गए, भाजपा सरकार ने तोड़े, लगातार तोड़े जा रहे हैं। तो ठीक है, सबके लिए बात बराबर होनी चाहिए ना। और कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, मेरा ये मानना है सरकार की जमीन जहां भी है वहां पर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को समभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार की जो भी जमीन है उस पर किसी को अतिक्रमण करने का कोई हक नहीं है, मेरा ये कहना है। देखिए कितने बैलेंस में आप फालतू में, सौरभ जी आप कह रहे थे कि शेखर कुमार जी ने कुछ अलग बात कह दी, वो तो कह रहे हैं कि भाई दे दिया ना मैंने, शांत तो कह रहे हैं कि मस्जिद अगर इन्होंने पहले जो इनका वक्तव्य था और दूसरा वक्तव्य देखिए, अब शांति से इन्होंने ये समझ गए बात को, ये इनको समझ में आ गया कि यार अतिक्रमण तो हुआ, वास्तव में काशी विश्वनाथ के अंदर क्या है, वास्तव में मथुरा के अंदर क्या हुआ है, वास्तव में अयोध्या, मैंने सुप्रीम कोर्ट का प्रमाण दे दिया। अब ये इनको भाई, ये तो उनको सुप्रीम कोर्ट का डर है कि नहीं है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का डर है कि नहीं है, तो उसके खिलाफ कैसे बोलेंगे। और मैंने सच्चाई बोली है, जो सच्चाई है, मैं तो कह रहा हूं कि तमाम मंदिर तोड़े गए हैं। ये कह रहे हैं मंदिर अवैध बनाए जाते हैं। बताइए हिंदुस्तान का एक अवैध मंदिर बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए आपने अवैध मंदिर कहे हैं, बताइए शेखर जी। देखिए सौरभ दुबे जी, जो क्लाइव हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस की परंपरा को आज तक इन्होंने जिंदा करके रखा है, तो ये भी एक बड़ी ऐतिहासिक धरोहर को संभाल के रखने वाली बात कर रहे हैं। ये देश को हिंदू मुसलमान में बांटने वाले वही लोग हैं जिनका ना तो देश की आजादी में कोई योगदान था और आज भी वो उन्हीं बातों पर काम कर रहे हैं। अगर रातों रात कोई निर्माण होता है, अवैध कब्जा होता है, तो वो किसकी मानसिकता है? वो क्या गजवाए हिंद वाली मानसिकता है क्या? 2047 वाला टारगेट? देखिए सुनिए, उसमें गजवाए हिंद और भगवाए हिंद दोनों शामिल हैं और इनका कोई हिंद से कोई लेना देना नहीं और इनका गजवा भगवा से भी कोई लेना देना नहीं। तो शेखर जी, कौन है ये लोग? आखिर कौन है ये लोग जिस तरह से, अगर इस तरह से निर्माण होते हैं, कौन है ये लोग? लैंड माफिया है। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में पुष्प विहार में एक हमारे घर के आगे एक कुआं था, वहां पे एक पत्थर रख के फिर पूजा शुरू हुई। फिर पंडित जी ने वहां पे छोटे छोटे वो लगा दिए, मूर्तियां लगा दी। उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा घेर लिया कि जिसमें वो सीपीडब्ल्यूडी का लैंड था और वहां पर हर भगवान के लिए सेपरेट कमरे के साथ अपना 4 कमरे का पंडित जी का फ्लैट, अच्छा उसी में ग्रोसरी स्टोर चला रहे, उसमें अंडे भी बेच रहे। और उनका लॉजिक ये था कि अगर कोई भक्त अंडे की वजह से अगर अंडा खरीदने दूसरी दिशा में जाए, भगवान छूट जाए। सुनिए, पोल तो हमने आपके खोल दी। जो आप अगर पुजारी 2 कमरे का मकान बना के रह रहा है, उससे इनको दिक्कत हो रही है। यहाँ इतने बड़े बड़े मंदिर हमारे ढाल दिए गए, भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ, भगवान शिव की जो नगरी थी वहां की बात कर रहे हो। ये कह रहे हैं हमारे गांव के आगे कुआं था जी, कुएं के आगे किसी ने पत्थर रख दिया और उस पर जो है वो मंदिर बन गया और पूजा पाठ हो रही है। ये आपकी व्यक्तिगत जो है पीड़ा है, व्यक्तिगत पीड़ा जाकर के पंडित से आप निपटा लीजिए, निपट जाएगा। ये सरकार की पीड़ा नहीं है। इस देश के अंदर, सुनिए, इस देश के अंदर जिसको जहां आस्था लगती है, हम कंकड़ पत्थर में भी शिव को मानते हैं। हम कंकड़ पत्थर के अंदर भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। निश्चित तौर पे हमारा अधिकार है, उनको आराध्य मानते हैं। लेकिन हम किसी भी सार्वजनिक कब्जा नहीं करते, हम अवैध कब्जा नहीं करते कहीं भी सार्वजनिक। जिस प्रकार से देखिए, आप क्या है ना, आप एक धर्म के खिलाफ केवल बोलना चाह रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप सही बातों को रखिए। मुसलमान बचा नहीं है, मुसलमान तरक्की कर रहा है, मुसलमान आज तरक्की कर रहा है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जनधन खाते हो, जिस प्रकार से तमाम भारत सरकार ने सुविधाएं दी हैं, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी और भारत सरकार, सुनिए, मुस्लिम बहनें आप देखिए आयुष्मान योजना का लाभ उठा रही हैं। जाकर के जरा एम्स घूम के आइए, सफदरजंग हॉस्पिटल घूम करके आइए, आपको पूरा हॉस्पिटल भरा मिलेगा। लेकिन ये मत कहिए, और जहां पर अवैध अतिक्रमण है
वो निश्चित तौर पर सरकार को अपना काम करने दीजिए। अगर नहीं किए तो मैं मानता हूं कि आप ही वो विदेशी शक्तियां हैं जो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान डिवाइड हो और इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर अरे जो विकास विदेशी कार्य बन रहा है, ब्रिटिश वो सोच को तो कैरी आप कर रहे हैं आगे। नहीं, आप बताइए पंडित ब्रिटिश जवाहरलाल सोच को नेहरू तो का कैरी क्या, फॉरवर्ड आप आप कर रहे हैं। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का उसको आजादी काम के आप कर इतिहास रहे में हैं। क्या योगदान आपको था? अतिक्रमण से हमारी कोई आजादी का नहीं है। इतिहास जो है वो आपको भगत सिंह का धर्म है, के नाम पर हमारी आजादी का हिंदू इतिहास जो है मुसलमान वो ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का ठीक है, है, हमारी ठीक है। आजादी का इतिहास जो है ये वो गांधी जी का है, हमारी विषयांतर है। आजादी जी का लेकिन इतिहास हाजी नाजिम जी, नेहरू नहीं है। हाजी नाजिम माफ जी, करिएगा। ठीक है हाजी नाजिम जी, संघ भाई के एक सदस्य तरह नहीं से बने, हिंदू आप महासभा के सौरभ सदस्य दुबे नहीं जी ने बने। तो ये कहा कि भाई बहुत ये कहा जाए मुस्लिमों का बहुत विकास हो रहा है, तमाम योजनाएं हैं, और आप कहते हैं कि भाई हमें टारगेट किया जा रहा है। हाँ देखिए, अब इन्होंने कहा कि मुसलमानों का विकास हो रहा है, तो इन्होंने हिंदू भाइयों का नाम नहीं लिया, क्योंकि हिंदू भाइयों का भी तो विकास हुआ उसमें। अरे लेकिन हाँ, अल्पसंख्यक- लेकिन इन्होंने अल्पसंख्यक। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वो गिना दिए। और फिर एक बात और इन्होंने कही थी, इन्होंने क्या कहा था, ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग फुहारे को इन्होंने शिवलिंग का इस तरीके की बात इन्होंने कही। तो मैं कहता हूं कि कोर्ट के अंदर का केस चल रहा है, भाई कोर्ट जो भी फैसला देगी उसके ऊपर हम लोग कोई नाजिम बात खान ना जी, करें देखिए तो वो ज्यादा फव्वारा अच्छा। आपके लिए होगा, आप ये फव्वारा आपके लिए होगा, लेकिन हिंदू भाई, आस्था जो रखते हैं उनके लिए वो शिवलिंग है, जहां हाँ, पर उसे सुन तो लीजिए, मैं तो- इसीलिए वो मामला नैना जी, कोर्ट मैं में तो ना, कह रहा हूँ उसमें कि मत जो जाइए। लोग फुहारा कहते हैं या शिवलिंग कहते हैं तो कोर्ट के अधीन केस चल रहा है, कोर्ट फैसला भाई, करेगी प्रथम कि वो दृष्टया फुहारा है या कोर्ट शिवलिंग है। बोला और कि इसके वो साथ शिवलिंग सुन है। लीजिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बार बार लैंड जिहाद की बात जो आ रही थी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, क्या ये संवैधानिक नाम है? ये थोड़ा सा मुझे भी जानकारी हो जानी चाहिए। जिहाद- लेकिन जिहाद सुन लीजिए, आपका वर्ड जिहाद, है कि हाँ नहीं? जिहाद सुन लीजिए, मैं जिहाद जिहाद का है भी कि मतलब नहीं आपसे आपके पूछूंगा, उसमें? हाँ। जिहाद का मतलब भी आपसे पूछूंगा, लेकिन नैना जी ने अभी कुछ समय पहले मेरे क्या साथ है डिबेट मतलब में जिहाद का बताइए? नैना जी ने अरे खुद देखिए वक्त बता की दिया था, कमी, मतलब देखिए खुद वक्त की बता दिया था। कमी, नहीं लेकिन- वक्त की कमी, मैं बस आपसे ये जानना चाह रही हूँ हाजी नाजिम जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई हमें टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ विकास की तमाम बड़ी योजनाएं जो है सारी योजनाएं। उसका भी लाभ जो है वो हम पूरा लगातार देखते सरकारी मिलता है। अस्पताल फिर- मुसलमानों से भरा फिर- पड़ा है। फिर आप तो इतना- चाहते हैं कि फिर मुसलमान इतना- अस्पतालों में फिर भरा इतना रहे। दोहरा- आप ये नहीं, दोहरा आप ये शामिल नहीं क्यों? चाहते कि मुसलमान सरकारी नौकरियों में जाए? बताइए मुसलमानों को हाजी सरकारी नाजिम जी। नौकरी के लिए क्या कर रहे हैं? अरे जिसको बुखार है और सरकारी नौकरी अरे तो थोड़ी सारे जाएगा। सरकारी वो नौकरी की अस्पताल तो ही बात आप जाएगा। लोग कीजिए ना। जिसकी- नहीं, नहीं, अरे जिसका नैना पैर जी- टूट गया है। बात नैना जी, बात जिस यहाँ तरह की पर बात अवैध हो रही है, निर्माण कर की, रही है। सरकारी जमीन भाई, ये की, गलत है। आखिर इससे क्या रूप देने की कोशिश की जा रही है? कौन ये लोग हैं? चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, फर्रुखाबाद की हमने तस्वीर देखी या फतेहपुर की, तमाम बड़े सवाल बार बार यही खड़े होते हैं। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जरूर बात खड़ी हो रखी है कि एकाएक अचानक से क्या रातों रात कहीं पर मस्जिद का निर्माण हो सकता है, मजार का, दरगाह का निर्माण हो सकता है? अगर नहीं तो आखिर कौन है ये लोग जो एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं?